अब क्वेश्चन ये है कि ये काम फ्रांस नहीं करता, ये काम बर्तानिया नहीं करता जो इंडिया कर रहा है, ये काम जो है वो न्यूजीलैंड नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, यूरोप नहीं करेगा, ये काम कोई भी मुल्क नहीं करेगा, ये काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया करेगा। दुख की घड़ी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ट्विटर पर यह लिखा गया, यानी एक्स की वेबसाइट पर यह लिखा गया है कि डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रेजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी। इंडिया की ईरान के साथ कुछ टाइज हैं, बाकायदा शोक का ऐलान कर रहे हैं एक दिन का। जैश अदल जो है वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ करती है वो पाकिस्तान से ये लोग जाते हैं। उनके साथ जिस तरीके से इंडिया ने उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया, उसी तरीके से आप भी जो है आप कहें। इसीलिए बिकॉज दे टेक इट सीरियस। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर इंडिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सप्लाई चेन एंड एक्सेस टू एनर्जी। इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भैया। His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ईरान के साथ इजहार यकजहती भी किया। उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। अब 10 साल के लिए कंट्रोल संभाला जो एग्रीमेंट हुआ था, और जाहिर है कि वो एग्रीमेंट ईरान की इसी हुकूमत जिसके सरबराह इब्राहिम रईसी थे, उन्होंने ही किया था ये। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर और 7 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल नाइन के सम्मान में मंगलवार यानी 21 मई को 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, पूरे भारत में शोक के दिन सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। आपको यहां बता दें कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को घने कोहरे के कारण पूर्वी अजरबैजान प्रांत के पर्वतीय वन क्षेत्र में पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। खराब मौसम की वजह से वहां पहुंचने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी और वह सोमवार तड़के ही वहां पहुंच पाए। वहीं प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कराए कि देखो, भारत ने 21 मई को राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। नाजरीन, ईरान ने अपने प्रेसिडेंट के इंतकाल पर 5 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन जिन एम्बेसीज में ईरान के झंडे लगे हुए हैं उन्हें आधा झुका दिया जाएगा। इस गम की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है? ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई है। एक अफसोसनाक हादसे में वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अब ईरान ने जो है 5 दिन के शोक का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा जो फ्लैग है जितनी भी एम्बेसीज में लगा हुआ है वो आधा नीचे झुका रहेगा। और इसी के साथ साथ जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ईरान के साथ इजहार यकजहती भी किया। उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? मैं इस सारे मामले पे यही कहना चाहूँगा, पहली तो ये है कि बहुत अफसोस की बात है कि वो ईरान के जो सदर हैं वो शहीद हुए हैं। वैसे जो मेरी अपनी राय है, मुझे नहीं लगता कि ये एक हादसा है, ये एक मर्डर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया इसको डिक्लेयर किया जा रहा है और तमाम अक़वाम आलम इसके लिहाज से बहुत ही तशवीशकुन बयानात दे रही है। और ईरानी प्रेसिडेंट की जो मौत है इस वक्त वो एक मिस्टीरियस जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है, उसमें बदल चुकी है। तो बहुत सारी चेमगोइयाँ इस हवाले से अब सामने आ रही हैं। उसकी एक बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में जो हालिया इजराइल और ईरान के दरमियान में टेंशन आपको दिखाई दी, जिसमें ईरान एंड इजराइल ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बराह रास्त हमले किए, तो इस एक टेंशन ने भी इन चेमगोइयों में इजाफा किया और इस स्पेकुलेशन की तरफ लोगों का ध्यान गया कि शायद ये कोई कॉन्स्पायरेसी ना हो। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाने से लेकर अब तक दर्जन भर से ज्यादा ऐसे मफरूजे सामने आ चुके हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिसके ऊपर बात की जा रही है कि क्या ये एक हादसा था, ये वेदर की वजह से हुआ, मौसम खराब था, फॉग थी,
या फिर ये एक कत्ल है, और अगर ये एक कत्ल है तो इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है। तो आइए ऐसे ही चंद थ्योरीज पर बात किए लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि इब्राहिम रईसी अब प्रेसिडेंट नहीं तो कौन प्रेसिडेंट है, या उनकी जगह कौन लेगा। तो ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट अब उनकी सीट संभालेंगे, लेकिन इसमें है इस तरीके से कि अकॉर्डिंग टू द Iranian constitution, in case of president's death or incapacity, the first vice president will take over until election is held within a maximum period of 50 days. तो कहा यह जा रहा है कि जो मोहम्मद मुखबर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अब उनकी जगह संभाल ली है। उसको अनाउंस भी कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन ईरानी मीडिया की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है और बता दिया गया है कि ये हलाकतें हो गई हैं, और अब जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं कि उस फॉरेस्ट में जो रेस्क्यू टीम्स थी उन्होंने कैसे तलाश किया, उनकी लाशें किस तरीके से तलाश की गई, और ये फुटेजेस जो हैं वो पूरी दुनिया में चल रही हैं। दुनिया भर से इस वक्त मैसेजेस जो हैं वो पहुंच रहे हैं ईरान, और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से मैसेज गया है वहां तक, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हमास के लीडर्स की तरफ से, इराक के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कतर के लीडर्स की तरफ से, और जो अरब कंट्रीज हैं उनकी तरफ से। लेकिन अभी तक, जब तक कि मैं ये प्रोग्राम आपके लिए कर रही हूँ, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से कोई पैगाम ऐसा हमें नजर नहीं आया। लेकिन इजराइल ने तो बिल्कुल जैसे ही इस हादसे की खबर पहुंचती है तो मिस्टर नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ट्विटर पर यह लिखा गया, यानी एक्स की वेबसाइट पर यह लिखा गया है कि डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रेजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया ईरान बायलैटरल relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. अब आप जानते हैं कि ईरान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे थे, बल्कि आपको ये भी मालूम है कि हमने कुछ दिन पहले आप तक खबरें पहुंचाई, ये जो चाबहार पोर्ट है उसका कंट्रोल इंडिया ने संभाल लिया है। चाबहार पोर्ट पे पहले भी इंडिया जो है वहां पर मौजूद था, और लेकिन अब 10 साल के लिए कंट्रोल संभाला जो एग्रीमेंट हुआ था, और जाहिर है कि वो एग्रीमेंट ईरान की इसी हुकूमत जिसका सरबराह इब्राहिम रईसी थे उन्होंने ही किया था। ये तो बहुत ज़बरदस्त ताल्लुका जा रहे थे, और जाहिर है कि एक ऐसा ही जो है उन्होंने मैसेज उनको भेजा